गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पार्ट सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये इसका पार्ट सेकेंड है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बाहर बहुत तेज चल रही है आंधी, है ना, तूफान आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक होती इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HB। दूसरा होती इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर वही जो इंटर बात करते हो ना, इंटर क्लास 12। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम लोग एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि ये बात कैसे आपने बता दी, ठीक है, कमेंट करके। और अगर आपको कुछ कमी लगती मेरी वीडियोस में तो भी आप ज़रूर बताइए, मैं उसका ज़रूर सुधार करूँगा अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी लगती है ना। बिल्कुल। चलो, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि व्हेन द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली कोई बॉन्ड नहीं है, एक अट्रैक्शन है, जो कि हम लोगों को भी कभी कभार हो जाया करता है। और तो डाइपोल अट्रैक्शन, DD अट्रैक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नहीं है बेटा, एक अट्रैक्शन, ठीक है। तो व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू और मोर सेम एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कोई दो, अलार्म बज रहा है। तो यानी कोई टू सेम मॉलिक्यूल, यानी सपोज अगर सेम मॉलिक्यूल है, ऐसे बताऊँ, सेम मॉलिक्यूल, सपोज ये दोनों सेम मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर। या कोई एक दूसरा और एक दूसरा, यानी टू और मोर डिफरेंट, सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो एक ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है ये, तो इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो भी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NH3 वाटर, हाँ, एक हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में कैसे बनेगी? ऐसे नाइट्रो डबल वन O। अब दूसरा बना लीजिए आप ऐसे, तो ये हो जाएगी N डबल बॉन्ड O। ये देखिए बीच में बीच दिख रहा है ये, और ये O, ये S, तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको देखिए कहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। और क्या, फॉर्मिक एसिड देख सकते हैं आप, HCOH होता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, है ना, तो C डबल बॉन्ड O, है ना, तो इसमें भी मिल जाएगा आपको, यानी इसके आपस में भी होती है ना। और NH3 एंड वाटर देख लीजिए, NH3 एंड वाटर, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और NH3 कैसे होता है, ये H, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में
यानी सेम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन, वो आपका क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, मैं जब तक देख सकता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं। ठीक है, सही है। चलो, और इसका एक एग्जांपल हो सकता है क्लोरोफिनॉल, है ना, क्लोरोफिनॉल। क्लोरोफिनॉल कैसे, आपको पता है फिनॉल क्या होता है, ये होता है OH, और क्लोरो आप लेंगे यहाँ पे ऑर्थो पे। चलो पैरा पे भी ले लो। क्लोरोफिनॉल में अगर आप देखेंगे क्लोरोफिनॉल बन रहा है, नहीं क्लोरोफिनॉल रहने दो, क्लोरोफिनॉल में चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो नोट कर लीजिएगा। इंटरमोलिकुलर मतलब आपका क्या हो, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है कि नहीं, आपने सुना होगा इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है, आज मौसम बड़ा सुहाना। सेम मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बने और उसी जो उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एटम्स है उनके बीच में ही बन जाए। जैसे जैसे आपका होता है फ्लोरोफिनॉल, एग्जांपल में ले लीजिए फ्लोरोफिनॉल, कैसे ये हो गया फ्लोरो, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये बन गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं, ये देखिए। तो इसमें होता क्या बेटा, चिलेशन हो जाता है। चिलेशन क्या होता है, चिलेशन, चिलेशन दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी किस बॉन्डिंग में, किस तरीके की बॉन्डिंग में चिलेशन पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चिलेशन होता है। चिलेशन मतलब रिंग। देखिए आप एक तरीके से देखिए, रिंग बन गई, क्लोज बन गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका देखिए कैसे, ये हो गया बहन जी, और बहन जी के साथ ये हो गया हाइड्रो, ये फिनॉल और नाइट्रो ग्रुप एंड ये देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन होकर ये क्या हो गया, ये भी रिंग बन गई, समझ रहे हैं। अच्छा एक और एग्जांपल आता है 2,6 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहला एग्जांपल हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और ये हो गया तीसरा। क्या है, इसको देखिए बनाते हैं, बहुत अच्छा बनेगा।
तो देखिए आपको रिंग बन रही है, ये क्या है, सॉरी लाइट चली गई। तो सॉरी गाइस, तो लाइट चली गई अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो दिन का समय है, विजिबल हो रहा है, चलो। तो मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दिया था। इसी तरीके से सैलिसिलिक एसिड में भी पाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड आप पढ़ेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन और फोल्डेज रिएक्शन, वहाँ पे मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइल्डिहाइड, है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर है। तो आई होप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ आया हो। अब मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बात क्या है, क्योंकि क्वेश्चन है जेई का, जेई का क्वेश्चन क्या है वो मैं स्टेटमेंट के थ्रू भी बता देता हूँ, इसी में ही क्वेश्चन है क्या। इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉइलिंग पॉइंट बीपी है ना, ब्लड प्रेशर बीपी एंड द solubility increases। आप देख रहे हैं इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर यानी दूसरे एक दूसरे के बीच में या आपस में ही एक जैसे मॉलिक्यूल्स में ही, तो ये क्या होता है, इंटर बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन वाटर। क्यों? ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, एसोसिएट हो जाना, जैसे आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे, एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे एक ही, तो ये क्या था, एसोसिएशन था। अच्छा, ये बेटा आपका क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ऑलवेज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, ये बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं। इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग the boiling point decreases and the solubility also decreases, solubility भी डिक्रीज होगी। क्यों? ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन मैंने बताया, रिंग फॉर्म हो जा रही है क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप will restrict the एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन होने नहीं दे रहा है। यानी अगर एसोसिएशन हो जाए, क्योंकि वहां पर रिंग बनी जा रही है, आप देख रहे थे ऑर्थो 2,4 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी जो ऑर्थो वाले जो ग्रुप थे उसमें क्या हो रहा था, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, चिलेशन हो जा रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे एसोसिएशन के लिए। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है जेई का, है ना। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन वाटर, ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन। तो ये पूछा गया था किसकी वजह से चिलेशन, और होता कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप विल रेस्ट्रिक्ट द एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपका था जेई के क्वेश्चन। तो ये ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 पार्ट हो चुके हैं। यानी पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका एक लास्ट पार्ट बनेगा पार्ट 3, जिसमें होगा एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 3, जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि लोगों की डिमांड आई है, क्या डिमांड आई है, मैं जो है अब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन तो मैं केमिस्ट्री
पढ़ाऊँगा और भी आपको मैं शायरी देता रहूँगा, जो कि मेरी फेवरेट शायरी होती है। और कभी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसमें मैं एविएशन रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एविएशन की चीज़ें पढ़ाओ, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती, तो मैं उनको एविएशन के बारे में भी बताऊँगा। एविएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और प्लस ये तो मेरी फेवरेट है ही है। और बाकी बचा जो संडे को मैं आपको कुछ चूरन टाइप दे दूँगा। चूरन मतलब मोटिवेटेड टाइप, मोटिवेटेड है ना, ज़िंदगी में मोटिवेट रहना है। और कुछ एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा नॉलेजेबल चीज़ें होंगी, थिंग्स है ना, उस पर वीडियो में बनाऊंगा, जिससे आप अपडेट रहें, है ना, जीवन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और चीज़ों को समझते रहें और जीवन में कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइस।